तो उन्होंने एक बात कहा था कि देखो अभी बच्चे हैं हम लोग, यानी पार्टी अभी 4 या 5 साल की है, तो एक छोटे बच्चे से क्या उम्मीद रख सकते हैं माँ बाप। यानी 20-22 साल को होने दीजिए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा साम्राज्य दिखाई देगा और माँ बाप वही जब भी उम्मीद करते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, शादी ब्याह होगा, पालनहार बनेगा। आज 22 साल की पार्टी हो गई है, 5-6 एमएलए और मिनिस्टर हैं। क्या लग रहा है उनकी बातें कहाँ तक सत्य नजर आई? देखिए, जिस समय यह कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी किसी ज़माने में, तो बिहार के रहने वाले बाबू जगजीवन राम जी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन समाज का कल्याण विकास नहीं हुआ। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में ये आजमगढ़ के रहने वाले राम नरेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन यादव समाज का विकास नहीं हुआ। माननीय और श्री मुलायम सिंह यादव जब पार्टी बना करके और संगठन किए, लड़ाई लड़े, तब जा करके 4 बार सत्ता में पहुंचे। उसी तरीके से माननीय और कांसी राम जी ने आके समाज को जगाने का काम किया। उस तरीके से बहन जी 4 बार सत्ता में पहुंची हैं। उसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी ने सोचा कि यहाँ तो हथियार बनाने से लड़ाई जीती जाती है, तो उन्होंने 5 हथियार बना करके और लड़ाई के मैदान में कूद पड़ा कि जब तक हम अपना हथियार नहीं बनाएंगे, अपने समाज को जगाएंगे नहीं, तब तक हम सत्ता काबिज नहीं करेंगे, ना समाज का भला कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, इस वक्त जनपद गाजीपुर में है और खास जहुराबाद विधानसभा में है। जैसे कि देख पा रहे हैं फ्रेम में तमाम सुबसपा के नेता हैं, कुछ सहयोगी भी हैं और कहीं ना कहीं जहुराबाद विधानसभा ओम प्रकाश राजभर का एक देखा जाए तो गढ़ माना जाता है। अब देखना यह होगा कि 1 से 2 बार हुए, देखा जाए तो मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, 2 मंत्रालय संभाल रहे हैं। और इस वक्त जो देखा जाए कि क्या लग रहा आने वाला जो 27 है उसमें हैट्रिक मार पाएंगे कि नहीं, इस पे भी चर्चा होगा। लेकिन खास बात है, एक उनके पार्टी के स्टार प्रचारक हैं जो कि गायकी के माध्यम से जाने जाते हैं, उनसे मैं चर्चा करूंगा कि उनका इस पार्टी में क्या रोल रहता है और कहाँ कहाँ गए हैं और किस प्रकार प्रचार गीतों के माध्यम से करते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। सबसे पहले स्वागत है आपके चैनल पर। मेरे तरफ से भी आपके चैनल को धन्यवाद है, सभी श्रोताओं को धन्यवाद है। क्या नाम पड़ेगा सर? कि आज आपके चैनल पर कुछ बोलने का मुझे मौका मिला। सबसे पहले परिचय के कड़ी में मेरा नाम धनंजय राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ पूर्वांचल अध्यक्ष, मिशन गायक। बात करेंगे सबसे पहले तो पार्टी में कब से यहाँ पर आपका नाता रहा है भारतीय समाज पार्टी से? भारतीय समाज पार्टी में मैं आज से 10 साल से जुड़ा हूँ। पिछले 10 साल से जुड़े? पिछले 10 साल से। तो कहीं ना कहीं आप प्रचार के रूप में भी जानते हैं, स्टार प्रचारक आप लोग कहे जाते हैं। कहाँ कहाँ आप गए हैं मिशन को लेकर, गायकी को लेकर, फिर मंच को लेकर, इस तरह पार्टी को लेकर? मिशन के लेकर के हम उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक मैं हमें पहुंचा हूं, और बिहार तक के जाने के बाद तमाम चैनलों पर देखने को मिला कि नहीं हम बिहार तक भी गए हैं। तो उत्तर प्रदेश बिहार तक गए हैं, अभी तो बॉम्बे की तरफ हम नहीं गया हूं। फिर भी जो है पूरे प्रदेश में कहीं भी कार्यक्रम होता है तो कोशिश करता हूं जाने के लिए, जाता भी हूं। बिहार में भी जाते हैं? बिहार में जाते हैं। बिहार में भी उपचुनाव देखने को मिला था, वहाँ पे आपके समाज के जो कि देखा जाए तो राजवंशी, राजवार, तमाम कुल कई का मतलब राजभरे हैं वो लोग शायद, और तमाम नाम से जाने जाते हैं। वहाँ पर राजवार जो हैं कहीं ना कहीं जय सुहलदेव और एक महापुरुष का नाम लेते हैं, शायद हमको याद नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जात की संख्या कितनी है वहाँ पे? वहाँ जात की संख्या हम लोग बहुत संख्या में, पूरा हमारा यह देश, हमारा शासन चलता था राजभर समाज का, राजा जो हुआ करते थे। लेकिन आज जातियों में बांट करके कुछ लोगों ने और हमको जो है ख़त्म करने का काम किया। लेकिन फिर भी आज उस बिहार की धरती पर नेताजी ने सोचा कि हमारी संख्या इतनी है और हम वोट सबको देते हैं, हमारा ना कोई मंत्री, ना कोई सांसद, ना कोई विधायक, ना कोई जिला पंचायत, ना कोई MP, ना MLA कोई बनता है, तो हम अपने समाज को क्यों ना जगा करके हिस्सेदारी के लिए और उनको पटल पर खड़ा करें। बड़ा आपके नेता का मैंने ठाट बाट देखा बिहार में, 1-2 रैली भी हमने भी देखा, रैली कवर किया हमने जाकर, और भी पत्रकार संघ की टीम थे दूर दरार के। हमने देखा कि पटना में 100 उनका कार्यक्रम था बहुत पहले, अभी आपके चुनावी सभा संबोधित कर रहे थे आपके बिहार में, तो काफ़ी भीड़ देखने को मिला था। इतना भीड़ 3 साल पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन क्या नहीं लग रहा है कि जितना उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में उन्होंने संघर्ष किया है और ये संघर्ष वहाँ भी कर दिए होते बिहार में, तो आज यहाँ पर 2-4 MLA देखने को मिल रहे हैं, मिनिस्टर हैं, वहाँ पर लग रहा है कि दर्जनों होते। क्या लग रहा है, ये सत्य है कि हो सकता है? पहले तो ये है कि अपने घर में दिया बार करके तो कहीं मंदिर मस्जिद में हम जाके बारें, इसलिए कि हमारा यह घर था उत्तर प्रदेश, यह बनारस चाहे गाजीपुर बलिया जो भी हो, ये हमारा घर था। यहाँ के लोगों को हमने जगा करके और फिर हमने सोचा कि अपना संख्या को आगे बढ़ाऊं, तो पार्टी का विस्तार करने के लिए मैंने बिहार में नेताजी पहुँच गए, बंगाल पहुँच गए, हरियाणा पहुँच गए, पंजाब पहुँच गए, बॉम्बे पहुँच गए।
तो धीरे धीरे पार्टी जो है विस्तार में चल रही है। तो अपना घर पहले दीपक बार के हम दूसरे गांव में जाके बारते हैं। एक कहावत आपके नेताजी कहा करते थे, हमको भी याद है, करीब सिकंदरपुर में शायद रैली थी, 2004 का दौर था, ऐसे कुछ 4 या 5 चल रहा था, शायद 6 भी चल रहा हो, लेकिन उस वक्त लाखों की भीड़ थी। उसमें आपके नेताजी ने यही कहा था, किसी ने क्वेश्चन किया था कि नेताजी रैली में आ रहे हैं तो लोग तानाशाही बातें कर रहे हैं, अदर लोग कुछ कागज़ टाली में फेंक दे रहे हैं गलत सलत लिख कर, लेकिन हम लोग कमज़ोर इस वक्त हैं, कैसे क्या होगा। इसीलिए उन्होंने 5 हथियार बना करके अन्य पार्टियों की तरह अपना जो है संघर्ष जारी कर दिए हैं। आज 22 वर्ष की पार्टी हो गई, जिसमें हम लोग 6 विधायक हैं, जिसकी राष्ट्रीय पार्टी कही जाती है आज 1 विधायक है, और कांग्रेस 40 साल राज किया उसका 2 विधायक है, उसके अपेक्षा हम लोग 6 विधायक हैं। तो धीरे धीरे जब संघर्ष कारवां बढ़ रहा है, बनाने में बहुत समय लगता है, बिगाड़ने के लिए कोई समय नहीं लगता है। देखिए, आपको बताते चलूं कि जो मंत्री ओम प्रकाश राजभर उस वक्त कुछ नहीं थे और बहुत छोटा सा उन्होंने स्टार्टअप किया था। आज 22 साल का खून पसीना बहाकर अपने समाज समेत तमाम समाज को लेकर उन्होंने सिंचाई किया, और ये रंग रूप देखने को मिला कि 6 MLA और 2 बार मिनिस्टर, यहाँ तक कि उनका पार्टी का जो विस्तार कहा जाए तो बिहार समेत महाराष्ट्र समेत अब हरियाणा की भी तैयारी सुनने और देखने को थोड़ा थोड़ा झलकियाँ दिख रही हैं। क्या कहेंगे, इस बार 25 की भी बिहार में तैयारियाँ दिख रही है, 27 में भी दिख रहा है, और खासतौर जहुराबाद में क्या हैट्रिक मारेंगे कि नहीं ओम प्रकाश राजभर। देखिए 25 का जो चुनाव बिहार में होने जा रहा है, वो 25 के चुनाव में हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कम से कम 2 या 4 MLA तो होना ही होना है। इसलिए कि आप जब तक हमारा वोट लेते गए, लेकिन अब वोट हम लोग ऐसे नहीं देंगे। हमारे पार्टी वहाँ खड़ी हो गई है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो है चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़के जो है बिहार सरकार में अपना MP MLA बनाएंगे, यह पार्टी का कहना है। चलिए, आप तो मिशन से जाने जाते हैं, तो मिशन संबंधित कुछ लोग भी जानना चाहेंगे, कुछ गुनगुनाइए, दर्शक भी जानेंगे किस तरह आप लोग जाते हैं तो गाना बजाना होता है, और कुछ एक आपका ऐसा भी होगा कि चर्चा एक होगा ज़्यादा, आप एक थोड़ा सा वायरल टाइप में कोई गीत होगा इस तरह का, तो उसको भी मैं चाहूँगा दर्शक को सुनाइए आप। देखिए, मैं एक कोटेशन लिखा हूँ, धरती पर तमाम नेता पैदा हुए, उनके अपेक्षा मैं अपने महबूब नेता के लिए 2-4 लाइनें लिखा हूँ। राजनीतिक शक्ति में रंजीत लाकर अलग छाप अपना बनाए हैं OP। 14 बरस गांव गलियों में घूमकर सभी वंचित समाज को जगाए हैं OP। कल युग में राजा सुहेलदेव जी बनकर पूरे दुनिया में झंडा लहराए हैं OP का मतलब ओम प्रकाश राजभर। तमाम राजनीतिक लोग पैदा हुए धरती पर, लेकिन एक ऐसा राजनीतिज्ञ ऐसा छाप बना दी अलग कि आज पूरे दुनिया में चर्चा है। हमारे नेता बार बार मुस्कुरा करके बोलते हैं कि देखो भाई, राजनीति सीखना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, गाली भी सुनना पड़ेगा, अपमान भी सुनना पड़ेगा, तब आप ऊंचाई पर